नमस्कार साथियों। अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली के जंतर मंतर में जनता की अदालत लगाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा अपना पद त्याग करते हुए कि अब मैं जनता के बीच, जनता की अदालत में जाकर के न्याय की मांग करूंगा और मैं जनता से ही पूछूंगा कि मैं निर्दोष हूं और कौन बीजेपी दोषी है या नहीं, अब ये जनता डिसाइड करेगी। ऐसी बात वो कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद वो बाहर आए हैं और अपने पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं। आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली की बन चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल कल उसी जगह पर गए थे जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, यानी कि जंतर मंतर अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ करके वहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, वहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर कल पहुंच गए और वहां पहुंचने के पश्चात उन्होंने जो निशाना बीजेपी के ऊपर साधा है और लगातार उन्होंने 5 सवाल जो हैं आरएसएस से किए हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से किए हैं, उसको लेकर के बीजेपी में खलबली मची हुई है और बीजेपी को जोर की मिर्ची लगी है। तो उन्होंने कौन से सवाल किए, हम कुछ सवालों पर यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ही कानून बनाया था कि नेता 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। जो बात आडवाणी जी पर लागू होती है वह मोदी जी पर क्यों नहीं लागू होगी। यानी कि आप देखते हैं मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये भाजपा के ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने 75 साल पूरा किया आयु अपनी, उसके पश्चात उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। तो उसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, यानी कि भाजपा की दुखती नस पर उन्होंने हाथ फेरा है, वहां पर उन्होंने हाथ डाला है, क्योंकि अगले साल नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जो है 75 साल पूरे करने वाले हैं। और जैसे भाजपा के बनाए नियम के मुताबिक 75 साल के बाद उस नेता को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत से, आरएसएस प्रमुख से इसी को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को अगले साल आप मार्गदर्शक मंडल में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा है और भाजपा को इसको लेकर मिर्ची लगी हुई है और कांग्रेस भी इसको लेकर के लगातार निशाना साध रहा है। अभी हाल ही में सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया था, वो जब नरेंद्र मोदी जी अपना 74वां बर्थडे मना रहे थे 17 सितंबर को, उसी दिन सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही साल का कार्यकाल मिला हुआ है, यानी कि एक ही साल अब वो अपने पद पर रह सकते हैं, उसके पश्चात उनको रिटायरमेंट करके उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। ये भाजपा का नियम बनाया हुआ है। इसको लेकर के अमित शाह कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। तो मोदी जी क्या भगवान है? क्या मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को बोल चुके हैं, परमात्मा का दूध बता चुके हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये 75 साल वाला फार्मूला लागू नहीं होता है? इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल मेरे मन में भी उठ रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं चुनाव से पहले जब वो अपने आज तक के एंकर को अपना इंटरव्यू दे रहे थे नदी किनारे, तब उन्होंने कहा था कि जब तक मेरी माता थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब तक मेरी माँ जीवित थी तब तक मुझे लगता था कि मुझे बायोलॉजिकली रूप से जन्म दिया गया है, लेकिन जब मेरी माँ नहीं रही, माँ मेरी चल बसी, तब से मुझे अब लगने लगा है और विभिन्न परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे लगने लगा है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुख से की थी, अपने मुंह से स्वयं की थी। उसके पश्चात कांग्रेस और विपक्ष ने लगातार इसको घेरना शुरू कर दिया था कि अपने आप को भगवान बताया जा रहा है, अपने आप को परमात्मा बताया जा रहा है। और इसी को लेकर के केवल विपक्ष ने ही नहीं घेरा है, इसको लेकर के आप देखेंगे आरएसएस, जिसकी भाजपा की जननी है आरएसएस, और उसके जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो भी इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष कर चुके हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि आप जनता को तय करने दीजिए कि आप भगवान के भेजे हुए दूत हैं या नहीं हैं, आप ये स्वयं निर्धारित ना करें कि आप भगवान हैं, इस प्रकार का आप बातें ना करें, ऐसा जो है मोहन भागवत ने कहा था। और इतना ही नहीं, आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका में जाकर के वाहवाही बटोर रहे हैं, वहां पर लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लंबी लंबी झाड़ रहे हैं, और लेकिन मणिपुर अभी तक नहीं गए हैं। मणिपुर में अभी भी अशांति फैली हुई है और अब तो वहां पर हाईटेक गोले बारूद और हथियारों का इस्तेमाल करके दंगे को फैलाया जा रहा है। इसको लेकर के भी जो है मोहन भागवत लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक बार नहीं 2-3 बार वो बोल चुके हैं कि मणिपुर पिछले 10 साल तक शांत रहा और अभी अचानक से जो है आग बबूला हो गया, जल रहा है। इसको लेकर के हमारी सरकारें नाकाम हैं और इस पर किसी भी प्रकार की
जो है सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। ऐसी बात मोहन भागवत ने खुद कही है। यानी कि मणिपुर पर जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है और एक बार भी वो मणिपुर नहीं गए हैं, उसको लेकर के भी मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। और साथ में मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि आप भगवान हैं या परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, या आप स्वयं निर्धारित ना करें, ये जनता को निर्धारित करने दें। ये बातें भी लगातार मोहन भागवत कर रहे हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आरएसएस के ही कोख से भाजपा का जन्म हुआ है और वही भाजपा और आरएसएस में खटापटी नजर आ रही है। क्योंकि भाजपा में अभी आप देखेंगे तो एक ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में पिछले 10 साल से दिखाया जा रहा है। मोदी सरकार करके चिल्लाया जा रहा है। उसी मोदी के चेहरे को सामने ला करके खड़ा कर दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं आरएसएस में नाराजगी व्यक्त हो रही है, नाराजगी दिख रही है और आरएसएस भी अब जो है लगातार सरकार पर जो है कटाक्ष कर रहा है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल भी जो है सवाल कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर में कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये बात जेपी नड्डा ने कही थी चुनाव के समय। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वह मां को ही आंखें दिखाने लगा है? बेटा मात्र संस्था के प्रति अपनी नाराजगी दिखा रहा है। यानी कि इस प्रकार की बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है कि जिस संस्था से भाजपा का जन्म हुआ है, आरएसएस से भाजपा निकली है, वो भाजपा की मां है आरएसएस, और उसी को बेटा आज आंख दिखाने लगा है। ये बातें भी अरविंद केजरीवाल ने कही है। यानी कि आप देखेंगे जिस विचारधारा को लेकर के बीजेपी चलती है, उस विचारधारा और बीजेपी में कटापक्ष नजर आ रहा है और उसी दुखती नस पर लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रहार करती जा रही है। तो इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने ये निशाना भाजपा के ऊपर साधा है और जनता से वो ये पूछ रहे हैं खड़े होकर के जंतर मंतर से कि मैं भ्रष्टाचारी हूं या भ्रष्टाचारी भाजपा है, मुझे जेल भेजने वाले भ्रष्टाचारी हैं या मैं भ्रष्टाचारी हूं, ये आप जनता बताइए। ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह ये सब जिसको भ्रष्टाचार कह करके भ्रष्टाचारी कह करके संबोधित करते थे, जिनके ऊपर कभी ईडी सीबीआई की चार्जशीट हुआ करती थी, उन्हीं की ईडी सीबीआई की चार्जशीट को हटाकर अपनी पार्टी में मिला करके उन्हें आज नॉन भ्रष्टाचारी दिखाने का काम कर रही है। तो जो भ्रष्टाचारियों को अपने पास शामिल करके रख रही है वो भ्रष्टाचारी हैं या मैं भ्रष्टाचारी हूं, ये अब जनता को निर्धारित करना है। ऐसी बातें वो लगातार कह रहे हैं और आप देखते हैं कि उस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने के लिए उनके ऊपर लगातार निशाना साधा गया है। उनके सीएम हाउस को लेकर के निशाना साधा गया था। लाखों के पर्दे लगे हैं, लाखों के टाइल्स लगे हैं, करोड़ों का बंगला है, शीश महल बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने सीएम हाउस को अपने लिए। ऐसी बातें वो भाजपा के नेता और लोग कर रहे थे लगातार। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब ऐन चुनाव से पहले, फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपना तुरुक का इक्का फेंका है और उन्होंने स्पष्ट ये दिखाया कि मुझे शीश महल में रहने का कोई शौक नहीं है और वो सीएम हाउस को भी छोड़ने अब जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे नवरात्रि का पर्व जैसे ही शुरू होगा तो उस समय वो है अपना सीएम हाउस भी खाली कर देंगे। सीएम का पद तो वो छोड़ ही चुके हैं। तो भाजपा ने जो आरोप लगाया था कि ये सीएम की कुर्सी से चिपक करके रहने वाला व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, शराब घोटाला किया है, इन सब आरोपों को है अब अरविंद केजरीवाल निराधार साबित करते जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले पर बेल मिल गई है और अरविंद केजरीवाल ने आते ही सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और जनता को यह बताने की कोशिश किया कि मुझे पद का प्रलोभन नहीं है और मुझे ना ही बड़े बड़े बंगला और हाउस में रहने का शौक है। ये बातें भी अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट की है और अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से ये बात भी कही है कि अब जैसे ही मैं सीएम हाउस से निकलूंगा तो मेरे पास रहने के लिए भी घर नहीं है। यानी कि मैं पिछले 10 साल तक सीएम रहा हूं लेकिन अपने लिए एक घर भी नहीं बनाया हूं, ऐसी बात वो कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोग उल्टा मेरे को बोलते हैं कि यार तू कैसा आदमी है, पिछले 10 साल से सीएम है और एक घर भी तेरे पास रहने के लिए नहीं है सीएम हाउस के अलावा। ऐसी बातें वो बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया है कि मैं जिस दिन सीएम हाउस छोड़ दूंगा उस दिन दिल्ली की जनता के किसी एक जनता में से किसी एक के घर जाकर के रहूंगा। और वो ये भी बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता के हर व्यक्ति के हर घर के लोग मुझे अपने घर में बुलाने के लिए ललायित हैं। यानी कि लगातार आप देख रहे हैं बीजेपी ने जो जो आरोप और जो जो चाल चली थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो उल्टा भाजपा के ऊपर ही पलटवार होते हुए नजर आ रहा है। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया है, जिसके फेरे में बीजेपी अभी तक जो है भटक रही है। अंदर घुसने
कि अभी उसमें कोई ये दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। लगातार हम पॉलिटिक्स और न्यूज़ एनालिसिस से जुड़े रहेंगे। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। धन्यवाद। जय हिंद।